एक बार श्री कृष्णदास जी आगरे गए तो श्रीनाथ जी की सेवा के लिए भोग सामग्री, श्रृंगार सामग्री उस समय अच्छे आगरे में मिलती थी। तो आगरे गए, वहां देखा कि सैकड़ों लोग घेरे हुए हैं। क्या है, कौतूहलवश गए तो नाच गाना हो रहा था, वैश्या नाच रही थी, संसारी गाने गा रही थी। संसारिक लोग जैसे आकर्षित होकर रुपया देते हो दे रही थी। नवीन अवस्था की वो गायिका और वो वैश्या। कृष्णदास जी ने देखा कि अरे भगवान का कहीं एक बार भी नाम नहीं, एक बार भी कोई भगवान की गुण महिमा का शब्द नहीं। हजारों लोग कैसे अपने समय को नष्ट कर रहे हैं, कैसे माया में भ्रमित हो रहे हैं। और ये बेचारी इन हजारों को रिझाने के लिए, जिनके पास रीझ कर देने के लिए कुछ नहीं है, मिथ्या ही वैभव तो संसार का है। ठाकुर जी की सेवा के लिए पैसे लिए थे, उनमें से ऐसे निकाल, वो जो जैसा समाज होता है सर, वो वैश्या उधर आती, जिसको पैसे हाथ में होते हैं तो उससे नजदीक आई और देखा, कहा ये तो अभी लो आपके गाने का, और अगर आप हमारे निवास स्थान पर आए, हम अमुक जगह रुके हुए हैं, तो आपको और धनराशि देंगे। वैश्या ने कहा हम तो अर्थ के लिए नाचती गाती, आप हमें दीजिए, बताइए कहाँ जाए। बताया अमुक जगह आगरे में रुके हैं। परिकर सहित पहुंच गई नाचने बजाने गाने वाले पे। उनका एक बार तुम केवल हमें सुनाओ। सुनते हैं, 1000 रुपये लो। अब उस समय 1000 रुपये की बहुत बड़ी मान्यता। और कहा जितना तुम रुपया कहोगे उतना तुमको देंगे, हमारे साथ गिरिराज जी चलो, हमारे बादशाह हैं, उनको सुनाओ चल करके। अगर वो रीझ कहे तो तुम्हारा मांगना बंद हो जाएगा। अब 1000 रुपये थोड़ी देर के, उस समय बड़ी, उनका परिकर भी बड़ा प्रसन्न हुआ। परिकर से कहा कि तुम्हें तुम्हारे जीवन के लिए धनराशि हम दे देंगे, पर इसका संग छोड़ना होगा। उससे कहा कि तुम हमारे बादशाह को रिझाने के लिए तैयार होना। हम अर्थ के लिए तो गाती नाचती। बोले एक बार हमारा बादशाह रीझ गया तो तुम धनी हो जाओगी, तुम्हें किसी के आगे अब नाचना नहीं पड़ेगा। गिरिराज जी में अपनी कुटिया के बगल में कुटिया छवाई उसकी। अब तो हल्ला मच गया, क्या हो गया, कृष्णदास जी को आगरे से वैश्या लाए। देखो भाई, अब लोगों की, संतों की अपनी दृष्टि होती है, लोगों की अपनी दृष्टि होती है। वैश्या से कहा देखो हमारे बादशाह को रिझाना कोई सरल बात नहीं, बड़ी बड़ी साधनाओं से, बड़ी बड़ी योगाभ्यास से मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत। वो समझ नहीं पा रही थी कि कैसे बादशाह है। चलो मानसी गंगा स्नान करो, राधा कुंड, सब कुंडों में स्नान कराया, पवित्र रज गिरिराज की परिक्रमा की लगाई और कहा कि हमने चयन किया है तुम्हें अपने बादशाह के लिए, अब ये पद गाओ, भाव में भर करके गाओ, जैसे किसी बादशाह को रिझाया जाता है। हमारे सामने पहले गाओ। उसमें ललित त्रिभंगी श्री ठाकुर जी की रूप माधुरी का पद में वर्णन। हाँ ठीक, चलो हम अपने बादशाह के सामने ले चलते, श्रीनाथ जी के सामने। हाँ, और कहा चूकना मत, सामने बैठे हैं हम, जैसे कह रहे हैं वैसे ही तू गाए, देख रहे हैं, सुन। और ठाकुर जी से कहा कि हम ये वस्तु लाए हैं आगरे से आपके लिए, आपकी सेवा सामग्री लेने जाते थे, आपके लिए ये सेवा लाए हैं और ये भेंट स्वीकार कीजिए। वैश्या ने ठाकुर जी को ऐसे जैसे राजा महाराजाओं को प्रणाम करके और भक्त संगीत बजा रहे थे। जी ही पद गाकर पूरा किया तो सामने ललित त्रिभंगी कोट मनमथ साक्षात
श्री लालजू महाराज पीताम्बर धरास्त्रक भी साक्षात मनमत मन, बस वो ऐसे करके गिर गए। वैद्यों ने देखा प्राण निकल गए। कृष्णदास जी ने कहा हाँ, हमारी भेंट ठाकुर जी ने स्वीकार। इस जीव को ऐसा भटकते हुए देख के लगा कि इसका कैसे ठाकुर जी से मिलन हो। एक जन्म क्या करोड़ों जन्म लग जाते हैं इनका ये रूप देखना, इनके प्रेम में प्राण त्यागना। बड़े बड़े साधक साधना संपन्न मांगते रहते हैं कि ऐसी मृत्यु देना कि आपका धाम हो, आपका मुख में नाम हो, नेत्रों में रूप हो। और देखो कुछ नहीं जानती, संसार को रिझा रही थी। संत की दृष्टि पड़ी और संत का संकल्प बना, सीधे सीधे लीला में प्रवेश। श्री ठाकुर जी की वो छवि जो बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्रों के ध्यान में नहीं आती, वो साक्षात देख रहे।